इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टर क्लास। अगर ये सारी चीज़ें मुझे 4 साल पहले पता होती ना, तो 4 साल की जगह मुझे 2 साल लग गए होते प्रॉपर प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने में। तो आप लोगों को भी आपका टाइम बचाना है ना, तो इस तरह की प्रॉपर परफेक्ट प्रोसेस जो मैं आपको बताऊंगा उसको पूरा समझना, पूरा ध्यान से देखना। चाहे आप लोग कंप्लीट बिगिनर हो, चाहे आप लोगों को 1 साल 2 साल हो चुका हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और जो मास्टर क्लास सीरीज है वो हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या सोर्सेस लगेंगे, आपको क्या प्रोसेस लगेगी, आपको क्या सिस्टम लगेगा, आपको क्या ड्यूरेशन लगेगा, और आपको स्केल कैसे करना है। सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्यूरेटेड तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एक एक पॉइंट को डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोर्सेस की, क्योंकि लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस, ठीक है। अब लर्निंग आपको कहाँ से करनी है, सबसे पहले मैं आपको बुक्स की बात करता हूँ, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं क्या टेक्निकल एनालिसिस पे बुक्स पढ़ लो, क्या क्या हम लोग ये बुक पढ़ ले, क्या वो बुक पढ़ ले, क्या। तो जो बुक आपको इंपॉर्टेंट है वो है साइकोलॉजिकल बुक, ठीक है। साइकोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि ये जो लॉसेस होते हैं इसको एक्सेप्ट कैसे करना है, आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन को कैसे अडॉप्ट करना है, आपको मार्केट में किस तरह से बिहेवियर रखना है, आपको आपके माइंड में जो एक प्रोग्रामिंग है उसको कैसे सेट करना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर का एटीट्यूड कैसे लाना है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ट्रेडिंग इन द जोन के अंदर। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं खुद पढ़ा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा चेंज इसमें फील हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड जो सोर्स है, चार्ट्स आपको कहाँ से लर्न करने हैं, तो आप लोगों को मैं वाई टीवी यानी कि यंग ट्रेडर विराज इस चैनल को सजेस्ट करूंगा। प्लेलिस्ट में चले जाओ, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इक्विटी फ्री कोर्स बेसिक्स टू एडवांस, बेसिक से लेके तो एडवांस तक फ्री कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक्स टू एडवांस, बेसिक से लेके फ्री तक, ऑप्शन ग्रीक से लेके कॉल पुट से लेके सारी चीज़ें आपको उस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है प्रोसेस। अब प्रोसेस को आपको करना क्या है, ठीक है। एक रील मैंने बनाई थी प्रोसेस के ऊपर, 1 मिलियन से ज्यादा उसको व्यूज हो चुकी है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ऐसा उसमें क्या था, उसमें एक सिंपल सी प्रोसेस बताई थी। आपको अगर एक इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो आपको क्या करना है, आपको 1 ट्रेड पर डे लेना है, आपको आपके दिन का, वीक का, मंथ का रिस्क पता होना चाहिए कि अगर हर दिन भी लॉस होता है तो भी जा जाके कितना जाएगा। जब ये दिमाग में सुकून आपके फिट हो जाता है कि भाई मैं जितना भी रिस्क ले रहा हूँ, हर दिन भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी मेरा जा जाके एंड में इतना ही लॉस होगा। तो ये लॉस आपको जब पता है मंथ का, डे का, वीक का, तो आप लोग जब भी लाइव मार्केट में आओगे आपको गलती से भी हड़बड़ाहट नहीं होगी, आपको टेंशन नहीं आएगा, आपको लॉस से डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो पैसा इतना लाना है, कैपिटल इतना लाना है कि भाई पूरा कैपिटल भी चले जाए ना तो भी आपको सुकून की नींद आ सकती है। पूरा जितना भी अपने पास घर है, फीस है, कॉलेज है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ बेच बाच के स्टॉक मार्केट में नहीं लाना है, ठीक है। एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे तो नहीं, और कभी भी नहीं लाना है, बट मैं आपको स्पेशली बिगिनर्स के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप लोग ये चीज़ कर लोगे, 1 ट्रेड पर डे फॉलो करोगे, फिक्स्ड रिस्क आपका होगा, फिक्स्ड पोजीशन साइजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोजीशन साइजिंग भी आपको फिक्स रखनी है, जैसे कि अगर आप 100 क्वांटिटी ले रहे हो तो 100 ही लोगे, कब तक लोगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो प्रोसेस है वो ये प्रोसेस ये कहते हैं कि 1 ट्रेड पर डे, सेम इंस्ट्रूमेंट पर डे, सेम चीज़ में, सेम स्टॉक में आपको ट्रेड करना है। क्योंकि आप एक बिगिनर हो, क्योंकि आप प्रॉपर प्रोसेस अभी सीख रहे हो, आप इंट्राडे मास्टर कर रहे हो, तो आपको मैं इक्विटी सजेस्ट करूंगा। इक्विटी में आप लोगों को कौन से स्टॉक्स लेने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिलायंस या फिर बजाज फाइनेंस, इन 2 स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है, क्योंकि मूवमेंट आपको अच्छी खासी मिलती है, और बड़े बड़े मूवमेंट को एक्सपेक्ट करना या फिर उसमें ट्रेड करना या फिर उसको समझना, ये आप अभी से आदत लगा लोगे तो फ्यूचर में जब आप ऑप्शंस में शिफ्ट होंगे, जब आप बैंक निफ्टी में शिफ्ट होंगे तो आपको ईजी होगा। 200-300 रुपए के स्टॉक्स में ट्रेड फिलहाल के लिए मत करो, ठीक है। तो ये हो गई प्रोसेस। अब बात करते हैं सिस्टम की, कौन सी सिस्टम आपको फॉलो करनी है। जो सिस्टम है वो है ट्रैप ट्रेडिंग, ये सिस्टम है। अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, मैं अपने कोर्स में लाइव ट्रेड लेके सिखाता हूँ कि भाई ट्रैप ट्रेडिंग है, ये सिस्टम है, ये सारी चीज़ें। अब देखो मैं इसके ऊपर कैसे ट्रेड करके बताता हूँ आपको। एसएल भी हिट होते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है, प्रॉफिट भी हिट होते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है, प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है वो भी मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग उसको कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट एक सेटअप और है, फिबोनाची वाला सेटअप। अब अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको फिबोनाची वाले सेटअप को यूज करना चाहिए। अब फिबोनाची में ऐसा खास क्या है, फिबोनाची में जो खास है वो है उसके 2 लेवल्स, ठीक है। फिबोनाची के ऊपर 2 वीडियोस डिटेल में बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। सिर्फ उस सिस्टम को भी आप अगर फॉलो करोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प हो जाएगी। तो उसमें करना क्या है, आपको एक सिस्टम को अडेप्ट करना है। जैसे कि मान लेते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, जैसे यहाँ पे हुआ ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ओके। यहाँ पे आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ओके अब दिख रही होगी। यहाँ पे क्या दिखता है, नीचे आया मार्केट, 38% पे आप सेल करोगे। सिंपली इस तरीके के सिंपल सेटअप्स को डेली या फिर जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है सेम सेटअप को फॉलो करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी
प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि आप एक लर्निंग फेज में हो तो हर बार आपको मिस्टेक्स जो है वो फाइंड करने पड़ेंगे और उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरेशन के अंडर में आपको मैं बताऊंगा कि ये सब कब तक चलेगा, कब तक लर्निंग चलेगी, कब तक हम लोग इस तरह से छोटे कैपिटल से ट्रेड करेंगे, कब तक हम लोग एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसकी तरह कैसे हम लोग 1-2 करोड़ दिन का मार्केट से निकालेंगे। तो सबसे पहले इस तरह की जो चीज़ें है इसको दिमाग से हटा दो। ये एक बिजनेस है, तो बिजनेस करने की प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ड्यूरेशन की बात करते हैं। अब ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई इसको कब कब फॉलो करना है, आपको इसको 3 महीने तक फॉलो करना है। पहले खुद को प्रॉमिस करो कि खुद को बताओ, खुद को प्रूव करो कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, इसलिए ये 3 महीने का ड्यूरेशन आपको दिया गया है। 3 महीने में आप अगर ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो, आप अगर ओवर पोजीशन साइजिंग कर लेते हो, आप अगर अपने लालच के बेसिस पे ट्रेड लेते हो, आप अगर किसी के टिप्स के बेसिस पे ट्रेड लेते हो, आप अगर किसी और के कहने पे कुछ ना कुछ गलत ट्रेड लेते हो, तो फिर आप लोग प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों को 3 महीने तक अपने को जो भी समझता है उसके बेसिस पे ट्रेड लेना है, ठीक है। धीरे धीरे कैसे पॉलिश होगी, अब यहाँ से जर्नी चालू होती है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, देखते रहिए। तो सबसे पहले खुद को कमिट कर लो, ठीक है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 1 दिन में 2 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती नहीं है। तो रियलिस्टिक अप्रोच अगर रखना है तो देखते रहो वीडियो को और सीखो, जो रियल प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को 3 महीने में करना क्या है, 3 महीने में आपको जो भी मार्केट में समझ में आता है उसके बेसिस पे 1 ट्रेड पर डे लेना है, ठीक है। अगर आपने सिस्टम को, लर्निंग तो कंटिन्यू चालू है आपकी, आप ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में भी सीख रहे हो, आप फिबोनाची के बारे में भी सीख रहे हो, ठीक है। कोई भी एक सेटअप दोनों में से फॉलो करते रहो। अब डे बाय डे होगा क्या, जब भी आप एक ट्रेड लोगे, आपका अगर एसएलेट होता है तो आपको पता लगेगा कि मिस्टेक क्या थी, फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा अच्छा ऐसे मार्केट कंडीशन में इस सेटअप को ऐसे यूज़ नहीं करना है। तो ये आपके दिमाग में फीड हो गया, उसको लिख लो कि क्या नहीं करना है। जब आपका प्रॉफिट होता है, कभी ना कभी तो प्रॉफिट होगा ही ना, चाहे कोई भी बिगिनर हो, चाहे कोई बंदर आके भी ट्रेड करेगा ना, तो 10 में से 4 बार तो उसका भी ट्रेड सही निकल जाएगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, मैथ्स का गेम है। ये मार्केट जो है ना पूरा मैथ्स के ऊपर चलता है, इसीलिए लोग रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करते हैं, राइट। तो जब भी आप प्रोसेस फॉलो करोगे, आपका काम क्या है, आपका काम है हर दिन जो भी आपको समझता है उसके ऊपर ट्रेड लेना, 1:2 तक वेट करना, राइट। ये रिस्क रिवॉर्ड है, बेसिक रिस्क रिवॉर्ड है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो ऐसे आप डेवलप करोगे, टारगेट तक वेट करने का पेशेंस भी आप में डेवलप होगा, एसएल को एक्सेप्ट करने का पेशेंस भी आप में डेवलप होगा, लॉस जो होगा वो छोटा सा होगा, प्रॉफिट होगा वो 1:2 का होगा। भले आपको नंबर्स में प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन जो 3 महीने के बाद आपको मिलेगा वो आपको लाइफ टाइम काम आएगा, ठीक है। 3 महीने के बाद क्या होगा, 3 महीना जब आपने ट्रेड लिया, आपके पास हर दिन के एक ट्रेड का आपके पास डेटा है। अब उस डेटा को देखना है, उस डेटा में से आपको पता लगाना है कि गलत क्या था, 3 महीने में आपने कौन सी मेजर मिस्टेक्स की है। मेजर मिस्टेक्स हो सकती है, आपने सुबह खुलते ही मार्केट में ट्रेड ले लिया हो, 9:15 को, 9:20 को, 9:25 को, 9:30 को, इस तरह से अगर अर्ली एंट्री आप ले रहे हो तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मिस्टेक है, इसको अवॉइड करना है, राइट। उसके बाद और क्या क्या मिस्टेक्स होती है या फिर और क्या अच्छा होता है, हो सकता है कि आप टारगेट में वेट करने में बहुत अच्छे हो सकता है कि आप प्रॉपर डिसिप्लिन से वेट करते हो सकता है कि आप में वो डिसिप्लिन है, वो इमोशन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको इजी जा रही है, या हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें हार्ड जा रही है। तो जो भी जा रहा है आपको परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है 3 महीने में। 3 महीने में जब आप मॉनिटर कर लोगे उसके बाद एक न्यू रूल लिस्ट बनानी है, ठीक है। एक एक करके आपको रूल लिस्ट बनानी है, उस रूल लिस्ट में लिखना है आई विल फॉलो द प्रोसेस, या फिर जो भी आपने मिस्टेक करी है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो भी आपकी गलती हुई है, जो भी आपके लिए काम करता है, वो सारी चीज़ें बनानी है और एक न्यू रूल लिस्ट बनानी है, चाहे वो सेटअप से रिलेटेड रूल्स हो, चाहे वो इमोशन से रिलेटेड रूल्स हो। ये नई रूल्स लिस्ट जब आप बनाओगे उसके बाद फिर से आपकी 3 महीने की जर्नी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिर से 3 महीने आपने ट्रेड लिया इम्प्रूव्ड स्किल्स के साथ, ठीक है, इम्प्रूव्ड इमोशंस के साथ, इम्प्रूव्ड सेटअप्स के साथ, इम्प्रूव्ड मार्केट नॉलेज के साथ। तो जब आपने सारी चीज़ें इम्प्रूव कर लिए पहले 3 महीने में, नेक्स्ट 3 महीने के लिए आपकी जर्नी फिर से चालू होती है। फिर उस 3 महीने में आपने क्या गलत किया, क्या आपने रूल्स को फॉलो किया? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछो खुद से कि जो आपने 3 महीने पहले रूल लिस्ट बनाई थी, क्या उसको फॉलो किया? नहीं किया, आपकी मिस्टेक है, आपको खुद को पनिशमेंट देनी पड़ेगी उस टाइम पे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, बस अपने रूल्स बनाने, रूल्स को अपडेट करते रहना है, रूल्स को फॉलो करते रहना है, फिर से इस चीज़ को रिपीट करना है। अब ये जो चीज़ है ये आपको साल में तीन महीने के 4 बार ये शिफ्ट आपको करनी है, 4 बार आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना है। आप बोलोगे 1 साल तो यहीं पे निकल गया, हाँ भाई, तो बीकॉम की डिग्री को भी 3 साल लगते हैं, यहाँ पे तो मैं फिर भी आपको 2 साल की चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है।
प्रॉपर अगर डिसिप्लिन से फॉलो करोगे तो 2 साल मोर देन इनफ है ट्रेडर बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे लोग गलतियां कर देते हैं, गलतियां इतनी कर देते हैं, बड़े बड़े लॉसेस ले लेते हैं, इसीलिए उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, बाकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस तरह से बताने वाला कोई मिलेगा ही नहीं उनको, कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा या फिर प्रॉपर प्रोसेस बताने वाला कोई मिलेगा नहीं, इसीलिए भी हो सकता है टाइम मिल जाए। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अपने आप को लकी महसूस करो, क्योंकि इस तरह की क्यूरेटेड प्रोसेस, डिटेल्ड प्रोसेस, एग्जैक्ट प्रोसेस आपको रेयरली कहीं पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ये 4 बार आप साल में रिपीट करोगे। ठीक है, 3 3 3 3, ये हो गए 12 महीने। अब आपके पास क्या है, आपके पास है 12 महीने का डेटा। अब देखो, क्या आप 12 महीने में बिग लॉस में हो, या फिर क्या आप ब्रेक इवन पे हो, या फिर क्या आप प्रॉफिट में हो, क्या आप छोटे मोटे प्रॉफिट में हो। ठीक है, आपको डिसाइड करना। अगर बिग लॉस में हो तो मेजर मिस्टेक है, आपने कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है। अगर आप ब्रेक इवन पे हो तो आप सही हो, अगर प्रॉफिट में हो तो भी सही जा रहे हो। अब आपको क्या करना है, बस स्केल करना है। ठीक है, अब जो लोग बिग लॉस में है ना, उनको फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करना है एक और 3 महीने। और जो लोग या तो ब्रेक इवन पे है या तो प्रॉफिट में, मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज़, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग ब्रेक इवन पे है ना, वो लोग सही जा रहे हैं। कभी भी मैं बोलूँगा कि जो भी लोग ब्रेक इवन पे, ना ज़्यादा बड़ा लॉस कर दिया है ना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कर दिया, वो लोग कहीं ना कहीं सही जा रहे हैं। लेकिन जो लोग बड़े लॉसेस कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं मेजर मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, अब स्केल कैसे करना है आपको, स्केल का मतलब है ग्रोथ कैसे आएगी ट्रेडिंग के करियर में। एक साल आपने दे दिया प्रोसेस को सीखने में, इमोशंस को कंट्रोल करने में, टारगेट तक वेट करने में, सेटअप को पॉलिश करने में, चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स को डेवलप करने में, सारी चीज़ें आपने कर ली। लेकिन अब स्केल कैसे करना है, फिर से नेक्स्ट ईयर से 25% आप हर 3 महीने में कैपिटल को बढ़ाओगे। और ऐसे करके एक और साल में आप थोड़े बड़े कैपिटल से, यानी कि 25% से इंक्रीज कर दो। यानी कि अगर आप 10,000 से ट्रेड करते थे तो अब आप करोगे 12,500 रुपये से। ठीक है, या फिर आप कंफर्टेबल हो तो अगर इतने कम से स्टार्ट किया ही है तो थोड़ा सा आप 15,000 से भी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपने फिर से एक साल इस जर्नी को रिपीट किया, हर 3 महीने में 25% आपने बढ़ाया, सो दैट अचानक भी ज़्यादा बढ़ा के आपको जो टेंशन है क्वांटिटी का, जो एक शांति से आप ट्रेड कर सकते थे या फिर जो सोच सकते थे आप, अगर ऐसे लेट होता है तो भी, उस तरह की जो जर्नी है वो सुकून डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए 25% आपको इसमें इंक्रीज करना है। अब इससे क्या होगा, फिर से आप इंक्रीज कैपिटल के साथ सेम चीज़ें प्रोसेस करोगे, अपनी चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स को पॉलिश करोगे, अपने प्रोसेस को पॉलिश करोगे। सारी चीज़ें पॉलिश करने के बाद अब आपके पास जो डेटा है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, वो 2 साल का एक्सपीरियंस है। अब अपने 2 साल में देखो, 2 साल की जर्नी को पीछे जाके देखो, आपने क्या किया है एग्जैक्टली। अगर आप लोग इस तरह के 2 साल की जर्नी में ब्रेक इवन पे रह सकते हो या फिर छोटे मोटे प्रॉफिट में रह सकते हो, आपकी मिस्टेक, आपको मेजर मिस्टेक, अब ना मिस्टेक जो है ना दिन पर दिन कम होती जाएगी। जो पहले 3 महीने थे उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, जो दूसरे 3 महीने थे उसमें थोड़ी कम मिस्टेक्स होंगे, ऐसा कर करके कम 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 मिस्टेक्स होती जाती हैं। अब जब आपके पास 2 साल हो चुके तो आपकी मिस्टेक ना 2 या 3 ही रहेंगी, 2 या 3 मिस्टेक्स मेजर रहेंगी, जिसमें से एक हो सकता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रेड ले लेना, ओवर ट्रेडिंग हो सकता है, एक हो सकता है टारगेट से पहले निकल जाना, एक हो सकता है कि छोटे छोटे प्रॉफिट जल्दी जल्दी बुक कर लेना। इन तीनों मिस्टेक्स में से आपको कौन सी मिस्टेक्स को ज़्यादा इंप्रूव करना है, उसको आपको इंप्रूव करना है। और स्केलिंग में आपको क्या करना है बताएं, अब 2 साल के बाद आपके पास जो डेटा होता है ना, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपको बस टारगेट तक थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना है। यानी कि 1:2 तो मिल रहा है, लेकिन मैं अगर थोड़ा और होल्ड करता तो मार्केट इमीडिएटली 1:4 तक दे दिया था। ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके पास आ जाएंगे। अब काम चालू होता है एक्सपीरियंस का। ये जो 2 साल थे ये वेस्ट नहीं थे, ये 2 साल में जो आपने सीखा है, जो मार्केट को देखा है, जो मार्केट से एक्सपीरियंस लिया है, वही आपको फ्यूचर में लाइफ टाइम काम आएंगे। जैसे कि मार्केट देखा आपने कितना है, आपने देखा है 2 साल मार्केट देखा है, तो ये बिहेवियर आपको पता है कि मार्केट इस तरह से आता है, मार्केट सपोर्ट पे इन्वाइट करता है, सपोर्ट पे इन्वाइट करके फिर ट्रैप कर देता है। ये बिहेवियर आपको कंटिन्यूसली दिमाग में याद रहेगा, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ, ये 1000 बार हो चुका है पिछली बार, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए मार्केट इस तरह से आता है, सपोर्ट पे इनवाइट करता है, फिर नीचे जाता है, इस तरह के कुछ बिहेवियर। तो कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स आपको याद रहेंगे, कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर जब आपको याद रहेंगे तो आपको क्या करना है, बस उसी बिहेवियर के बेसिस पे अपने ट्रेड्स लेना है। अब यहाँ पे काम चालू होता है इमोशंस का, या फिर आप बोल सकते हो थोड़े से मैथ्स का। अब आप ना ज़्यादा चार्ट रीडिंग पे या फिर इस पे फोकस नहीं करते, आप क्या करते हो, सिंपली प्लान बनाने पे फोकस करते हो, प्लान बना के ट्रेड ले लेते हो। जब भी आपको लगता है कि यहाँ पे मार्केट मेरे व्यू के अकॉर्डिंग जाएगा, आप वहाँ पे ट्रेड ले लोगे और सिंपली ज़्यादा से ज़्यादा उसको होल्ड करने की कोशिश करोगे। अब बाद में आपको पता चलेगा 2 साल बाद कि जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, अब उस एक्सपीरियंस को टाइम आ चुका है होल्ड करने का।
कैसे होल्ड करने का, टारगेट से ज़्यादा होल्ड करने का, बस हो गया। अब आपकी एक्यूरेसी अगर 2 साल बाद 60% की भी है और आप 1:2 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होल्ड करते हो, 1:3 तक होल्ड करते हो या फिर 1:2 भी होल्ड कर लेते हो, तो भी आप मंथ के एंड में एक अच्छा रिटर्न्स निकाल सकते हो। अब आ जाता है कॉन्फिडेंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। 2 साल ट्रेड किया, फिर भी मैं मार्केट में ज़िंदा हूँ, फिर भी मैं मार्केट में बना हुआ हूँ, फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ, फिर भी मैं इतना परसेंट निकाल लेता हूँ, ये चीज़ें अपने आप को बोलोगे, आपको कॉन्फिडेंस जो मिलेगा वो आपको काम आएगा बड़े कैपिटल को हैंडल करने में और बड़े कैपिटल से ट्रेड करने में। इस तरह से इस जर्नी को अगर फॉलो करोगे तो दुनिया में कोई रोक नहीं सकता आपको प्रॉफिटेबल होने से। यू ऑल कैन डेफिनेटली बिकम अ सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर इस रूल को फॉलो करते हो तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है, और इस प्रोसेस को अगर फॉलो करोगे, जो भी मैंने बताया डिसिप्लिन से, 1 दिन 2 दिन प्रॉफिट हुआ तो हवा में नहीं उड़ना चाहिए, 2-4 दिन लॉस हुआ तो डिमोटिवेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म गेम है। 1 साल 2 साल 3 साल लगते हैं, बिल्डिंग बनने को भी 2 साल लगते हैं, कुछ ना कुछ बीकॉम करने को 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। उससे के बाद भी क्या होता है, बीकॉम कर लिया आपने, 3 साल तक फीस दे दी आपने इतनी सारी, उसके बाद भी क्या फीस रिकवर होने को भी कितना टाइम लगता है, समझ रहे हो आप। तो वैसे ही है, 2 साल में अगर लॉस किया भी आपने लेकिन एक्सपीरियंस तो है, उस एक्सपीरियंस के बाद उस लॉस रिकवर को होने को भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। जैसे फीस देते हो कॉलेज को, वो फीस रिकवर होने में टाइम लगता है ना, 2 साल 3 साल, वैसे ही ये मार्केट में अगर लॉस कर रहे हो तो वो रिकवर होने को भी टाइम लगेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। ये मास्टर क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक वर्ड में क्यों ना हो इस मास्टर क्लास के बारे में ज़रूर बताना, क्या इसने आपको एक लाइफ चेंजिंग व्यू मार्केट के बारे में दिया है क्या। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।